राहुल को राहत मिली है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। कांग्रेस में बड़ा जश्न है आज बड़ा खुशी का दिन हम बोला, डेमोक्रेसी की जीत हो गई। कोर्ट ने लौटाया है मान आज। साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके फैसले ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोला, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने ही संसद सदस्यता के मामले में राहुल गांधी को उनको अयोग्य माना था, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया था। लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला पलट गया है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। 134 दिन बाद बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को, इसीलिए हमने शो का नाम ही रखा है राहुल योग्य है। हालांकि आपको बता दें, सेंटेंस पर अब फिर से बहस होगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता क्या वापस होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय हो गई और सबसे बड़ा आरोप यही लगा रही है कि जब उन्हें 2 साल की सजा हुई थी तब तो आपने फौरन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था संसद से, लेकिन क्या अब जब उनकी सजा पर रोक लगी है तो उसी बेकरारी और जल्दबाजी के साथ उनकी सदस्यता को फिर से बहाल किया जाएगा? तालियों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी पहुंच गए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो मेरा रास्ता तो क्लियर है। राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मानहानि केस में उनकी सजा पर रोक लगा दी है और संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से उसके नेता द्वय की साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है जो उन्हें लोकसभा से बाहर करने का किया था। हाईकोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धजिया उड़ा दी, फैसले की तो उसको खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले आप देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहां कहां केस चल रहे हैं कर रहे हैं, ये काम हाईकोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने वाला जो आदेश दिया उसमें 2 अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसकी वजह अदालत ने नहीं बताया। इस सजा के कारण संसद में एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह अदालत के फैसले के 1 दिन के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तरह वापस भी की जाए। डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। आप देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आज तक नजदीक है बहुत ही। राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन भी दोगुनी ताकत से हमला कर रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम, पूरा इंडिया लड़ेंगे। राहुल गांधी फिर से पार्लियामेंट में जाएंगे, जरूर जाएंगे। मोदी जी को आप कोर्ट से न्याय मिल गया उनको। राहुल गांधी ने कर्नाटक की चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की। मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचा था और फिर 2 साल की सजा हुई थी। सजा के कुछ ही घंटों बाद संसद से उनकी सदस्यता खत्म हो गई और फिर सरकारी घर भी छोड़ना पड़ा। आज तक चलिए, पहला प्रश्न सुधांशु जी आपसे करते हैं। अब संसद में मोहब्बत की दुकान सजेगी, कांग्रेस पार्टी कह रही है आएगी आंधी। राहुल गांधी आपसे पूछेंगे सवाल, क्या जिस जल्दबाजी से आपने उनकी संसद सदस्यता रद्द की थी उसी जल्दबाजी में बहाल करेंगे ऑर्डर आते ही? देखिए, बहुत पहले बात बहुत क्लियर है, इस पूरे मैच में भाजपा का तो लेना नहीं था, हम तो दर्शक थे। निर्णय हो रहा था कोर्ट की तरफ से, ऑर्डर आया, इंप्लीमेंट किया।
इस ऑर्डर की कॉपी आएगी, जो नियमानुसार होगा वो करेंगे। हम तो भैया राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, हमसे तो कोई मतलब नहीं था। अब यहां मैं बात कहना चाहता हूं, मगर एक बात देखिए, कोर्ट ने कोई सजा समाप्त तो नहीं किया है, निर्दोष तो नहीं किया है, मगर सजा की मुद्दत कम होने पे कितनी शिद्दत के साथ चेहरे पे चमक आती है, यह पहली बार देखने को मिल रहा है। यानी पहले तो भ्रष्टाचार के मामले में मुचलके पे थे तो खुशी है, अब मान सम्मान मानहानि के मामले में मुद्दत से बचाव मिलने के लिए, अभी क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी जी, डेमोक्रेसी की जीत हुई है। अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का वो बयान सही था मार्च 2023 में कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज फिनिश्ड, ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैज फिनिश्ड। अब कर्नाटक जीत गए, इलेक्शन कमीशन पे भी कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट पे भी कह दिया था, और राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है, हां मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी बातों को नहीं सुनता है। अब मैं पूछना चाहता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी, या तो राहुल गांधी से माफी मंगवाइए, अन्यथा कोई बात नहीं, कांग्रेस सोच रही है राहुल जी के लिए जान बची तो लाखों पाए, लौट के राहुल संसद आए। सीधा प्रश्न करती हूं इधर बोले बिना, अब किस मुंह से राहुल गांधी विदेश में जाके कहेंगे कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? देखिए अंजना जी, राहुल जी ने जब भी डेमोक्रेसी की बात की तब सरकार की नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया हमेशा। कभी भी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने कभी उसका अनादर नहीं किया। मैं यहीं पे था उस डिबेट में, जब यहाँ पे था, यही खड़े थे, तब उन्होंने कहा था अरे लोअर कोर्ट का ऑर्डर आ गया आज तो मानिए, तो मैं इनको कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया आज तो मानिए। भाई साहब आज तो अहंकार छोड़िए। अब क्या कहा, अरे भाजपा तो कहीं है ही नहीं, हम तो साइड में खड़े हैं, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, यही तो भाजपा है। मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल, प्लीज मैं बीच में बोल रहा हूं, आप नहीं बोले थे प्लीज। जब मैंने यहाँ पे उन पर सवाल उठाया था, एक इनके बीजेपी के सांसद थे, मैं वापस उनका कितना भी स्टडी कर आज तक एक भी भाजपा इसका जवाब नहीं दे पाया। नारायण काछड़िया जब उनके सांसद थे, जब उनको 3 साल की सजा सुनाई गई, आज तक उनकी सदस्यता अंजना जी रद्द नहीं हुई है। हम जब कहते हैं कि भाजपा इसमें क्यों है, अगर उनके सांसद की सजा रद्द नहीं होती है तब राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो कैसे रद्द हुई, आज तक जवाब नहीं दे पाए। नंबर 1। नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपने जब 2 साल की सजा सुनाई, ये केस में यह प्रावधान है कि मैक्सिमम 2 साल की सजा है, क्या आपने उसका कारण दिया? क्या इतना गंभीर गुना था? कारण नहीं दे पाई लोअर कोर्ट, तब भाजपा क्यों चुप बैठी थी? तीसरा, जब आपने कहा कि पुण्येश मोदी की आपने बात की, जिसके ऊपर भी यह केस हुआ था, उसमें से एक भी व्यक्ति ने केस नहीं किया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। मैंने उस दिन भी कहा था, आपने मुझे सवाल पूछा था अंजना जी, आज मुझे याद है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है, मैंने कहा था अंजना जी सत्य की जीत होगी। राहुल गांधी की जीत मात्र राहुल गांधी की जीत नहीं है, सत्य की जीत है, हमारे संविधान की जीत है, हमारे न्यायतंत्र की जीत है, और करोड़ों लोगों की दुआओं की जीत है जो राहुल गांधी जी के साथ कर रहे हैं। न्यायतंत्र पे कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे? कभी भी हमने सरकार पे ये कहा है कि आप न्यायतंत्र को कुचल रहे हैं, हमने हमेशा सरकार पे टिप्पणी की है। हमने हमेशा, जब ईडी और सीबीआई की बात करें, एजेंसी की गलती नहीं है अंजना जी, जो उसको चलाता है उसकी गलती होती है। आज एजेंसी तो सब शासन में रही है, एजेंसियां कभी गलत नहीं होती है, बीजेपी चला रही है। बिल्कुल, जब अटैक करने की बात कर रही है बीजेपी, उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास हमेशा से करती रही है। हम इसी के खिलाफ है। आपने साजिश रची राहुल गांधी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट आते आते मुंह की खानी पड़ी। देखिए अभी इन्हीं के बात में बहता हूं, थोड़ा इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं सोच समझ के बोलता हूं। इन्होंने कहा आप अपने आप को जज मानते हैं, जज है नहीं, मैं ही जज नहीं है, जनता मतलब सर्वोच्च न्यायालय को क्या आपकी क्या महंगाई क्या है, बेरोजगारी, उस पर जवाब दीजिए। वही जज पे भाग्य नहीं, इसके मुद्दे पे भाग्य नहीं, जो जज पे बोल के फंस गए, भाग्य नहीं। देखिए डिजिटल जमाना है, अभी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, बैक करिए, इन्होंने बोला, अब देखिए डिस्टर्ब करने लगे। इन्होंने कहा यही चोर, यही थानेदार, यही पुलिस, यही जज। बिल्कुल, मतलब आपने जज को राजनीतिक जज कहा, इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सकते हैं, यही तो केस करते हैं। बीच में नहीं, मौका दूंगी ना, मैं मौका दूंगी, प्लीज आपको राहुल गांधी जवाब दीजिए, अहंकार नहीं करना है, यहां मेरे से गलती हुई, मुझे जज शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, गलती से माफी मांगिए, हमें कर गलती बोलिए, माफी मांगिए कि जज बोल दिया आपने, माफी मांगिए, आपने हमको और सुनिए, अभी आगे का बात, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज शाउटिंग मत करिए, प्लीज। अब सुनिए उसके बाद क्या बोले, राहुल गांधी को 2 साल की सजा आपने क्यों दी? हमने दी, हाई कोर्ट ने दी, आप चुप क्यों रहे? अभी हमारा बोलने का कोई मतलब है? अगर कोर्ट बोला है, इन्होंने आप कोर्ट बोला है, फिर जाकर बैक करके देखिएगा, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने सिर्फ इतना, अंजना जी देखिए गलत बोल रहे हैं आपकी डिबेट, मैंने कोई बैक करके देख लीजिए, मैं वापस के साथ कहता हूं कि भाजपा के सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं हुई, नारायण काछड़िया की, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों रद्द हुई, इसका जवाब दीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, पहले आपने सजा दी, हमने सजा नहीं दी, बार-बार आपने मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं सदस्यता रद्द नहीं की बात, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, उनकी सांसदी और उनका घर उनको वापस मिलेगा ना सुधांशु जी? आपको सांसद एक सांसद की सदस्यता बड़ी, एक साथ बोलिए प्लीज सर, प्लीज सांसद की सदस्यता, इसके बाद जवाब दीजिए। मैं कहता हूं अभी जो आपकी बाइट पर दिखाया गया, अभिषेक मनु सिंघवी सही या राहुल गांधी सही है? ये सही, ये कह रहे हैं जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं जीत हो रही है जुडिशरी से। सच बोलिए क्या है आपकी बात? बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, मैं जनता के सामने सच बोलना चाहता हूं। पहली बात आप जवाब नहीं दे पाए कि आपके सदस्य की सदस्यता रद्द, दूसरी बात वो आपने हमेशा से ट्राई किया है, पर आज लोकतंत्र की जीत हुई कि आपके अहंकार के ऊपर देश का लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है, सत्य भारी पड़ा है, माफी मांगे देश के लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है। बिल्कुल ये भैया क्या आप मेरा एनालिसिस करने लगे भाई? आप क्या करने हैं? लोकतंत्र न्यायतंत्र भारी पड़ा है, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? क्या बौखलाए आज आप बौखलाए हुए एनालिसिस मेरा कर रहे हैं आप बहुत। भैया मेरा लोकतंत्र क्या बोल रहे हैं आप? नारायण काछड़िया का सदस्यता पद रद्द क्यों नहीं हुई? अरे भैया इतनी खुशी में बहुत बोराइए नहीं, जवाब नहीं बोल रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आपके सदस्य की सदस्यता नहीं कर रहा है बीबी। ठीक है, आप सुधांशु जी आप चुप हो जाइए, एक बार वो पूरा कर ले, आप 2 लाइन में पूरी करिए, बीच में मत बोलिए। अब हो गया, आप दोनों प्लीज बच्चों लोग प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत। मैंने एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा, आज शायद इनके पास कुछ है नहीं तो मेरा एनालिसिस करते रहिए, पर मेरा जवाब दे दीजिए कि अगर उनके सांसद की सदस्यता एक 3 साल की सजा के बाद में अगर रद्द नहीं होती है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों रद्द होगी 24 घंटे के अंदर? वेरी स्पेसिफिक, प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। जवाब देते हैं, उनकी सदस्यता के ऊपर स्टे अगर इनको लगता तो कोर्ट चले जाते हैं। भाई 3 साल का है, क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं कोर्ट गए? ये क्या बात कर रहे हैं? आतंकवादियों के नेटवर्क में जाने वाले लोग हैं, बोलिए देश की जनता क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत, ये क्या बात ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अगर कोर्ट का डिसीजन है तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नहीं मानेगा। अरे मैं बता रहा हूं, आपने किया सदस्यता, प्रश्न आप लोगों के तो आइएगा, प्रश्न जवाब है नहीं आपके पास। अच्छा, सांसदी और घर दोनों वापस देंगे ना उनको? सांसदी और घर जो नियमानुसार होगा सब होगा, तो जो नियमानुसार होगा सब होगा।
और उनके घर में वापस आने के देखिए, साथ चालू आ गए वापस। इंडिया के अंदर क्या क्या होगा ये भी समझिएगा। क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार, एक्टर- केजरीवाल, एक्टर- एक्टर होगा, सुनिए, आत्मा में। और ममता बनर्जी, ये शरद पवार जी, ये सब सोचे थे अच्छा, कि जवाब भैया तो आप दे किनारे दीजिए। चले गया, हो सकता है हमारा नंबर लग जाएगा। अब क्या होगा पता नहीं। अब अखिलेश यादव जी और एक नए ड्रामा युवा बिहार चालू वाले, हो अभी क्या क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, वापस वापस संसद में आ आइए। गए। अच्छा, उस पर- अच्छा चलिए बताइए, वापस संसद में आ बताइए, जाएंगे बताइए। तो राहुल गांधी इंडिया के नेता पहले होंगे आप कि नहीं? करिए, पहले बोलिए करिए तो बोलिए ना, सही। बोलिए। अरे आप कर रहे अरे वो हैं? आप चलो करें। वो नियमानुसार होगा, अगर हो जाएगा तो नेता अगर आप होंगे। करेंगे तो जवाब पूछिए। अच्छा, राहुल गांधी अब अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेंगे अगर उनकी हाँ, सांसद 24 घंटे के बिल्कुल अंदर लेंगे। होती। और आप ये सब देंगे। कह रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी को डर के उनको संसद से बाहर रखना चाहते थे, उन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया था, इस वजह से ये पूरी साजिश रची गई। वैसे राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हैं, हकीकत में नाक में दम कांग्रेस से कर दिया है। 137 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में लाके लाए। आज तक कभी मैंने बचपन से आज तक नहीं सुना था 4452 सीटें लेके आए हो, तो किसके नाक में दम है? और जिनके नाक में दम दिया था ऐसे दर्जन भर नेता भैया, आप क्यों वो डर रहे हो? छोड़ के जा आप डर क्यों रहे हो? मगर मैं अरे भैया राहुल गांधी को डरने वाली तो आपने चीज क्यों है। सदस्यता रखी? आपने क्यों सदस्यता रखी? बोल देते हैं। तो क्यों की रद्द? राहुल गांधी आपने डरो क्यों मत की? कर रहे हैं। अगर नहीं है तो क्यों रद्द की? बार-बार repeat जवाब दे दीजिए ना सुधांशु अरे जी, भाई आप- नियमानुसार आप तो आप सांसद सुनिए, हैं। अब अविश्वास मुझे प्रस्ताव पे बताइए, आएंगे और आपने बोलेंगे। सदस्यता देखिए रद्द मैं क्यों तो ये नहीं बात, की? अरे भाई जवाब नहीं आप बारी दीजिए। बारी से। अंजना जी, मेरे सवाल का अविश्वास जवाब दे प्रस्ताव दीजिए। पे सब दलों को टाइम अलॉट होता है और पर्याप्त समय मिलेगा, घंटों घंटों बोलने का समय मिलेगा। देखेंगे कि कांग्रेस और इंडिया वाले कितना समय राहुल गांधी जी को देते हैं और उसमें वो अपनी बुद्धि का कितना सुंदर परिलक्षण जनता के मध्य करते हैं वो भी दिख जाएगा। फैसले पर स्टे लगा है रोहन जी, मैं प्रश्न भी लूंगी। फैसले पर स्टे लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतें भी दी है राहुल गांधी को, और बीजेपी ने ओबीसी अपमान का मुद्दा इसे बनाया था। बहुत सारी हिदायतें दी है, इसकी सतर्क होकर बोलिए। और मानहानि के ऐसे केसेस आप पर और भी बहुत सारे हैं। राहुल गांधी को आप लोग सबसे बड़ा नेता बताते हैं, ऐसे में अगर इतने एस्पिरेशनल हैं तो आपको नहीं लगता है कि उनको और मैच्योरली सोच समझ के बोलना होगा? अंजना जी, पहले इस डिबेट में मैंने पहले भी ये डिस्कशन किया था। आप दो तरीके से इसको देखना चाहिए। पहली बात, जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, इनकी जो सदस्यता रद्द क्यों ना करे उस मुद्दे पे पूरा डिस्कशन हुआ। पहली बात, आज जो हमारा मुद्दा था ये था, हम भी जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर गए थे, और कोर्ट ने सिंपली कहा कि इस केस के अंदर मैक्सिमम प्रावधान की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है, उसका कोई भी कारण लोअर कोर्ट ने नहीं दिया, इसीलिए उसको विड्रॉ किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा मोदी जो आपने उसकी बात की, मैं गुजरात से आता हूं, यही गुजरात में जो ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे जो इलेक्शन हमारे हुए ग्राम पंचायत के, उसके वहां पे ओबीसी अनामत को इनके हटाया। तो इनकी नियत में जो खोट है, मैंने पहले भी ये चीज कही थी, अगर ये व्यक्तिगत मामला है तो जिस नाम लिए गए उनको कोर्ट में केस करना पड़ता, उसका हम लोग जवाब देते हैं। आज ललित मोदी, नीरव मोदी, नाम तो लीजिए भाई साहब, कम से कम डर क्यों रहे? कहां है वो? लेके आ गए, 5 साल हो गए, लेके आएंगे, काला धन आएगा, कहां है भाई? अपना सफेद धन लेके चले गए, वहां बैठ के देख रहे हैं, अपना सफेद धन लेके चले। क्या है? आप क्या आप टीचर बन गए क्या? आप प्रोफेसर? अरे भैया, आप भाई साहब देश का धन लेके चले गए ना। सफेद धन ललित में मोदी जज- ललित आपने मोदी नहीं और होने नीरव दिया। मोदी हमारा धन लेके बाहर चले गए, आप क्यों ठीक, बैठे हुए हैं? 2-3 प्रश्न लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी सर मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है कि जब कांग्रेस के किसी भी पर्सन जैसा भी राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ तो आपने कह दिया कि बीजेपी इसको कोर्ट को डोमिनेट कर रही है या जुडिशरी को वो कर रही है। जब अभी राहुल गांधी छूट गए या उनके ऊपर थोड़ा सा वो कम हो गया तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई, तो ये दो तरफा गेम क्यों खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई दो तरफ का गेम नहीं। मैंने पहले भी कहा इसी डिबेट में, जब अंजना जी ने आखिरी बार मुझे सवाल पूछे थे, मैंने बहुत स्पेसिफिक आंसर दिए कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी कोर्ट के खिलाफ बात नहीं की। आज भी मैंने इनको जो सवाल पूछा, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई और भाजपा के सांसद की सदस्यता आज भी रद्द नहीं, मेरा सवाल उस टाइम पे भी उस पर था, आज भी उस पर, जिसका आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सुधांशु जी, आप शेरो शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को तालियां भी बजवा देते हैं, जरा मेरी ताली भी ले लीजिए, बता दीजिए कि भाजपा के सांसद का सदस्यता रद्द क्यों नहीं हो। मैं भी आपके लिए ताली बजा दूंगा, 2-4 शेरो शायरी कर दीजिए, करिए ना, जनता सीरियस मामला है, हर बार शेरो शायरी से भाग नहीं सकते हैं, तालियों से खुश मत होइए, कभी भी जवाब देना पड़ता है भाई साहब कि आपके सदस्यता की क्यों नहीं हुई। देखिए सीरियस मामला वो नेता बताते हैं जो मोदी जी के गले पड़ने के बाद जाकर जो आत्महत्या किए थे, वो ड्रामा सीरियस चालू, था। बजवा दीजिए तालियां, सीरियस बजवा दीजिए सीरियस तालियां, बजवा दीजिए। और मैं दूसरी बात बोलता हूं, देखिए वो विषय पे बिल्कुल टेक्निकल मामला है, अगर इनकी बात सही थी तो कोर्ट चले जाते, अरे, मगर तो राहुल आपने गांधी क्या की किया? सदस्यता भाई आपने देखा, बोलिए मैं शांति से सुना, आप कुछ भी आपकी बोलते नियत में रहे, खोट आप है। व्यक्तिगत बीच में मत बोलिए प्लीज रोहन जी। आप बीबी में बोल रहे हैं, सुनिए, मगर राहुल गांधी की सदस्यता एक और जगह से रद्द हो गई थी, अमेठी की जनता ने रद्द कर दी थी, खानदानी जागीर से, उसके लिए किसका दोष है देश का भैया? अपमान मत कीजिए। क्यों? अमेठी की जनता ने जीत को उनके क्या खानदानी जागीर क्या हुआ? अमेठी की जनता ने जीतकर उनको सांसद से बनाया, खानदानी वही जागीर तो मैं कह रहा हूं, 2019 में क्या वो हुआ? ना, तो क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ? जीतेंगे पहली इतना बार अहंकार मत अपनी रखिए ना। खानदानी जागीर में ये तो बताओ कैसे भाई। हुआ देश की और अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं सुधांशु जी? ये अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, कैसे अपमान जागीर हुआ। हुआ? अरे अपमान जीते हुआ, हैं, जीत के खानदानी आएंगे और जागीर वापस में जीत के आएंगे। और अमेठी ये आपके अहंकार की जनता, देश की जनता में का मत कीजिए। सुनिए, गलत अमेठी शब्द यूज मत लगातार कीजिए। वहां रहने के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे कम विकसित जिलों में से एक था, इसलिए अपमान उन्होंने किया है, अपमान किसी और ने नहीं किया। 60-70 साल में हुकूमत रही, 50 साल दिल्ली में पूरी हुकूमत रही, आपको अमेठी को तो बंबई बना देना चाहिए था 50-60 सालों में। इसलिए आप देखिए कि वाराणसी में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हुआ था, जहां पर सही मायने में ईमानदारी से उस देश की, उस क्षेत्र की जनता के साथ सम्मान होता है, तो दिखाई पड़ता विकास में क्या हो रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि आप जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हो, जब इंदिरा गांधी जी ने सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ना बना करके किसी और को बना दिया था, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, मैंने कभी भी कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, कोई भी पार्टी हो, आज देश का न्याय तंत्र सबसे ऊपर है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस की बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, कभी भी न्याय तंत्र पे हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार है, अगर लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दिया, उसके ऊपर जाइए, अपनी बात रखिए, जो न्याय तंत्र बोलेगा वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा जी ने जो कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी, माफी मांगी। अरे भाई साहब, आप माफी मांगिए ना पहले, आज के लिए माफी मांगिए। माफी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की? आपने मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके सदस्य की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई, उसकी माफी मांग लीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, वो नियमानुसार नहीं था। सदस्यता रद्द करना कैसे नियम? अगला प्रश्न लेते हैं, अगला नहीं है पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पूरे टाइम अब ये बोल रहा है कि राहुल गांधी का मॉनसून सेशन मिस हो गया,
गया, 114 दिन मिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही गुहार लगा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सेशन में रहते राहुल गांधी जी तो क्या ऐसा बदलाव होता है? इतने सेशन उन्होंने किए हैं, उनसे तरफ से क्या प्रस्ताव आया जो बदलाव हुआ है, और आगे क्या आश्वासन है जो अभी अटेंड करेंगे तो बदलाव होगा? देखिए, ये शेरो शायरी ये करते हैं, जरा हम भी थोड़ी बहुत कर लें, इनसे सीखें। मैं बागी रहूंगा उस महफिल का, धन्यवाद, मैं बागी रहूंगा उस महफिल का जहां शोहरत जो है तलवे चाटने से मिलती हो। ये राहुल गांधी है, वो नहीं मांगेंगे, वो देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। कितना भी इन्होंने मजाक उड़ाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, ये किया, सब कुछ किया, आज सत्य की बात हुई। मैं यहाँ पे जो हमारे शायरी से जवाब देना, मैं एक मिनट, मैं तो शायरी बोलेंगे, मैं तो देखिए, मैं इसमें पीएचडी नहीं हूं, मैं आम नागरिक हूं। इनकी शायरी, इनके मुबारक, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सारे युवा बैठे हैं, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाया, सब कुछ किया। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमेशा राहुल गांधी जब भी युवाओं को मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि नहीं, मेरे जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए। आपके माँ बाप इतने करोड़ों लाखों खर्च करके आपके ऊपर एजुकेशन में खर्च करते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिली, आपका अधिकार नहीं है। और जो आदमी इसके लिए लड़ रहा है उसने क्या गुनाह कर दिया? ये गुनाह है, ये गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ऐसे 100 गुना करेंगे जहां देश की जनता की बेहतरी हो, युवाओं की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं की बात हो, देश को बचाने की बात हो, राहुल गांधी जी हमेशा आगे रहेंगे। कितना भी राहुल गांधी किसके लिए लड़ रहे हैं? वो देश के लिए लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक समुदाय को चोर कहने में देश के लिए लड़ने और बेरोजगारी का मामला आ कहां से गया? मतलब ये क्या राहुल गांधी इफेक्ट है क्या, कि कौन सी बुद्धि से बात कर रहे हैं आप? इन्होंने एक बात कही कि जहां तलवे चाटने से मिलती है, तो मैं फैक्ट बोलता हूं, छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं कोट कर रहा हूं। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर जाके पढ़िए, उन्होंने लिखा है कि नेहरू के era से आते आते इंदिरा जी के era तक किस ढंग से चाटुकारिता ने कांग्रेस के अंदर कब्जा कर लिया। ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। और दूसरे व्यक्ति को कोट कर रहा हूं, मौलाना आजाद, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष 42 से 46 तक, उनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी को ये कतई पसंद नहीं था कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोले, और अगर किसी की तारीफ उनसे ज्यादा हो तो वो गवारा नहीं कर पाते थे। ये मैंने 2 आपके स्टालवार्ट नेताओं को कोट किया है। और शायरी पर तो मैं कहूंगा, जब इमरजेंसी में एक चीज पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो जानते क्या सबसे बड़े शायर क्या माने जाते हैं? गालिब, जोक, साहिर लुधियानवी। तो एक शेर चला था इमरजेंसी में, अब तो गालिब, जोक, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल मेरा है जिसके बाद आगे गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कोर्ट किया कि जो इलेक्टोरेट है वायनाड की, उसके साथ ये नाइंसाफी है। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है बीते दिनों, उसी को आधार बनाकर उन्होंने स्टे पर एक तरह से रोक लगाई है। और ये भी पूछा कि जज ने जो अधिकतम सजा दी है उसका आधार वो समझा नहीं पाए। जो निचली अदालत के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। देखिए, निचली अदालत या हाई वायनाड की जनता से भी बदला ले रहे थे। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने किस आधार पर दिया वो बोलना मेरा अधिकार नहीं है, वो अनाधिकार चेष्टा होगी अगर उस पर बोले। वायनाड की जनता की जहां तक बात है, यदि उनके केस का निर्णय उनके विरुद्ध आता तो बाई इलेक्शन हो जाता। तो कई बार होता है भाई, कई बार कोई त्यागपत्र दे देता है अपने मन से, कभी किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है तो कुछ महीने के लिए वो प्रतिनिधित्वहीन हो जाता है वो क्षेत्र, उसमें से कौन सी बात है? और चुनाव आयोग उस चीज को तुरंत ध्यान में रख के उपचुनाव करवा देता है, इसमें कोई तो खास बात है नहीं। 2-3 प्रश्न लेते हैं फिर आप। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे किसी का पर्टिकुलर नाम आता है, आप सर वहां से क्वेश्चन बदल देते हो। उन्होंने बोला कि अभी 3 साल की जेल हुई, 3 साल की सजा सुनाई, आपने तब कैंसिल नहीं करवाई। यहाँ पे 2 साल की भी कंफर्म भी नहीं हुई, आज तो स्टे भी लग गया, तब आपने 24 घंटे के अंदर उनको निकलवा दिया था। अब ये जो ऊपर से आपने जो 1000 करोड़ का ये बनवाया, ये पार्लियामेंट बनाया, इसके फायदा क्या जब हमारे खुद प्रधानमंत्री जाके नहीं बोलते? बिल्कुल मान्यवर, कौन कह रहा प्रधानमंत्री नहीं बोलते? अभी देखिएगा विश्वास पत्र पे, जब बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन क्या बोला। और मणिपुर पे तो नहीं बोले। अच्छा, मणिपुर में सुन लीजिए, ये कहते थे मणिपुर पे सारा कार्य, मणिपुर के अंदर नहीं बोले। अब जब सुनिए, ये इतने दिन से हल्ला मचा रहे थे कि 267 में मणिपुर में डिस्कशन कराओ, यानी सारा कार्य रोक के। मणिपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया मणिपुर किनारे, क्योंकि आप गठबंधन की राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब 270 क्यों दिल्ली पे आया? आपको कहना चाहिए था नहीं, दिल्ली का विधेयक क्यों ना बोला? पहले मणिपुर किनारे हो गया, अब ये तो आप कहां तक बीच में नहीं सर, प्लीज मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं।